हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम क्लास 11th की फ़िज़िक्स को आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट की वीडियो में हम त्रुटियों को कर चुके थे और त्रुटियों के कुछ पार्ट्स रह चुके थे। तो आज की वीडियो में हम त्रुटियों को समझेंगे थोड़ा सा और त्रुटियों के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्लास 11th की हमारी फ़िज़िक्स चल रही है बहुत अच्छे से, जिसमें हमने लास्ट निरपेक्ष त्रुटि को कर लिया था। ठीक है, किसी भौतिक राशि के यथार्थ मान एक्यूरेट वैल्यू तथा मापक द्वारा यंत्र द्वारा परीक्षित मान x के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि कहते हैं और इसे डेल्टा x द्वारा प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा x बराबर क्या होता है? x से माइनस x। इतना हमने कर लिया था। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, ये नोट्स हैं और नोट्स में हम समझते जाएंगे। सबसे पहले सापेक्ष या अपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है? मापन की निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि के प्रेक्षित मान के अनुपात को। तो देखो, ये क्या है? भिन्नात्मक त्रुटि बराबर क्या होता है? निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या थी? डेल्टा एक्स, है ना। और बटे में क्या हो जाएगा? वास्तविक मान। तो देखो, ऊपर हो गया डेल्टा एक्स और अपॉन में वास्तविक मान जो होता है उसका। तो ये क्या हो जाएगा? भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स क्या है? अभी पीछे हमने देखा था निरपेक्ष त्रुटि में, डेल्टा एक्स इजिकल्स टू क्या है? डेल्टा एक्स इजिकल्स टू है वास्तविक वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू और प्रेक्षित मान। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? ये वास्तविक है। यहाँ पर क्या है? ये वास्तविक है। ये एक्चुअली में एक्स ए है, मतलब एक्यूरेट वैल्यू। अब आता है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? जब भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में दर्शाया जाता है तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा? निरपेक्ष त्रुटि बटे में प्रेक्षित मतलब वास्तविक मान और इंटू में 100%। ठीक है, तो निरपेक्ष त्रुटि यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स और इंटू में 100%। तो बस इतना आपको समझना था। अब एग्जाम में क्या आता है, किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, वो मैं आपको समझाता हूँ, तो उसको ध्यान से समझिएगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ आपको। देखिए, ये त्रुटियों का संयोजन है, तो जोड़ने में क्या होता है, घटाने में क्या होता है, तो ये सब मैं आपको किसके थ्रू बताऊंगा? ये सब मैं आपको न्यूमेरिकल के थ्रू बताऊंगा। तो आइए एक न्यूमेरिकल को देखते हैं और उसके थ्रू हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा क्या दे रखा है कि एक गतिमान, क्या बोला है उसने? एक गतिमान वस्तु के वेग एवं द्रव्यमान के मापन में क्रमशः इतने और इतने प्रतिशत की त्रुटियाँ होती हैं। तो वेग के मापन में 4% की त्रुटि हुई है और द्रव्यमान के मापने में 3% की त्रुटि हुई है। तो इनको कैसे सॉल्व करना है? अब निकालना क्या? वस्तु की गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो ध्यान से समझिएगा, एक गतिमान वस्तु के वेग में और द्रव्यमान में। तो आपको सबसे पहले कुछ भी त्रुटि दे रखी है। आपको सबसे पहले क्या दे रखा है? कोई भी आपको त्रुटि दे रखी है। तो जब आपको कोई भी त्रुटि दे रखी है तो उसने बोला वेग में। क्या बोला उसने? वेग में। तो जब उसने वेग में बोला तो आपको क्या करना है? आपको पता है वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? v से करते हैं। तो आपको इसको प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि उसने परसेंटेज में दे रखी है। कितनी दे रखी है? 4%। तो हमें इसे प्रतिशत त्रुटि बना लेना है। कैसे बनाएंगे? तो देखो, डेल्टा एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? v अपॉन में v और इंटू में 100%। क्या आ गया? डेल्टा v अपॉन में v और इंटू में 100%। ये होगी प्रतिशत त्रुटि। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4%। आ गई मेरी बात समझ में? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4%। ठीक है, अब इसके बाद में द्रव्यमान में त्रुटि। तो द्रव्यमान के लिए क्या यूज़ करेंगे? m। तो ये हो जाएगा डेल्टा m अपॉन में m और इंटू में 100%। ठीक है, और ये कितनी दे रखी है? इजिकल्स टू में 3%। कितनी दे रखी है? 3%। अब उसने पूछा क्या है? आप क्वेश्चन को देख लो कि उसने हमने त्रुटियां देख ली कि वेग एवं द्रव्यमान के मापन में ये प्रतिशत की त्रुटियां हैं। अब वस्तु की गतिज ऊर्जा में, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। देखो, न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, इसमें टेंशनबाजी नहीं है ना। क्या है? k इजिकल्स टू क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है? गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि निकालना है। क्या निकालना है? गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको भी कन्वर्ट कर लो। हमें निकालना है क्या? डेल्टा k अपॉन में k और इंटू में 100%। हमें ये निकालना है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? अब देखो ध्यान से, देखो कभी भी प्रतिशत त्रुटि वगैरह कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें कांस्टेंट वाला जो पार्ट है उसको साइड में कर दो। ठीक है, कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है, आपको कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं रखनी है ना। तो इसकी जगह पे देखो फॉर्मूला क्या बन गया? डेल्टा के अपॉन के इंटू 100%। ये तो के की जगह पे आ गया, ये किसकी जगह पे आ गया? के की जगह पे। अब इजिकल्स टू हाफ तो रहा नहीं, अब m की जगह पे क्या आ जाएगा? m की जगह पे आ जाएगा डेल्टा m अपॉन में m और इंटू में 100%, क्योंकि हमें इनकी प्रतिशत त्रुटियाँ चाहिए। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, क्या हो रहा है? इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो कभी भी मल्टीप्लाई हो रहा है त्रुटियों में, है ना, और हम इस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, हमें क्या लगाना है? प्लस लगाना है। जब हम प्लस लगा देंगे, यहाँ पर क्या है? v स्क्वायर है। अब v स्क्वायर है तो ध्यान से देखो, डेल्टा v अपॉन में v और इंटू में 100%। और इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो दोबारा से, डेल्टा m अपॉन में m और इंटू में 100%।
प्लस अब ध्यान से देखो, त्रुटियों में जो पावर होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई में आगे जाती है, वो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आगे जाती है। तो 2 और इनटू में डेल्टा वी और अपॉन में वी और इनटू में 100% हो गया। आ गई मेरी बात समझ में। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमने देखा 3% थी, 3% लिख ली, प्लस 2 और इनटू में इसकी वैल्यू कितनी है 4% है, ठीक है। तो ये हो गया 3% प्लस 4 दूनी 8%, तो आंसर कितना आ गया 11%। कितना आ गया 11%। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं कि गतिज ऊर्जा में जो प्रतिशत त्रुटि हुई वो कितनी होगी, 11% होगी। आ गई मेरी बात समझ में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी आएंगे, जितने न्यूमेरिकल हो सकते हैं मैं कराऊंगा। बस आप चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कि एक गोले की त्रिज्या मापने में 3% की त्रुटि होती है। तो देखो त्रिज्या दे रखी है, तो त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो ये आर की वैल्यू दे रखी है 3%। उसके बाद तथा द्रव्यमान मापने में तो एम की दे रखी है 2% की होती है। उस पदार्थ का घनत्व मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले त्रिज्या की दे रखी है उसमें, तो त्रिज्या की दे रखी है, तो इसका मतलब डेल्टा आर अपॉन में आर और इनटू में 100% की दे रखी है त्रिज्या की, है ना, ठीक है। ये दे रखी है त्रिज्या की। अब त्रिज्या की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 3% है। कितनी है बच्चों, 3% है। इसके बाद तथा द्रव्यमान मापने की, अब द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एम अपॉन में एम और इनटू में 100% हो जाएगा। इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, द्रव्यमान मापने में 2% की दे रखी है। अब उसने बोला घनत्व मापने में, अब घनत्व को मान लिया हमने डी से डिनोट कर दिया, तो डेल्टा डी अपॉन में डी और इनटू में 100%, ये निकालना है, ठीक है। जब आपको ये निकालना है तो ध्यान से समझो, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है। तो द्रव्यमान बराबर होता है, सॉरी, घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे में आयतन, यानी कि ऊपर हो जाएगा m और अपॉन में कैपिटल V, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, यानी कि दूरी का क्यूब, यानी कि हम कह सकते हैं कि त्रिज्या का क्यूब। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम की जगह पे हम क्या लिख देंगे, वॉल्यूम की जगह पे लिख देंगे m अपॉन में r क्यूब। आ गई मेरी बात समझ में। अब मैंने आपको भी बताया था कि इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। अब देखो ये है m, तो इसकी जगह पे ये आ जाएगा और इसकी जगह 2% आ जाएगा। मैंने आपको बताया डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसको प्लस कर देना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम और इनटू में 100% और प्लस अब आर क्यूब है, तो डेल्टा आर अपॉन में आर और इनटू में क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा और उसकी पावर 3 हो गई। अब इसकी जगह पे आ जाएगा 2% प्लस, अब देखो 3 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 आ गया मल्टीप्लाई में, इनटू में क्या बचा, ये बचा। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 3% है, इसकी वैल्यू कितनी है, ऊपर 3% है। तो ध्यान से देखो, ये हो गया 2% और प्लस में 3 तियाँ 9%, 9 और 2 11%, 11%। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी 11th की वीडियो आती रहेंगी फिजिक्स की, आप चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।